सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम पाठ नंबर 3 रीढ़ की हड्डी कर रहे हैं। उसके बेटा क्वेश्चन नंबर 9 किया था हमने। तो 9 क्वेश्चन में क्या है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताई। तो रामस्वरूप की हमने विशेषताएं कर ली थी, उसका पात्र चित्रण। तो गोपाल प्रसाद का पात्र चित्रण करेंगे बेटा, ठीक है, जिसको करैक्टर स्केच बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये है गोपाल प्रसाद के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, भाई कैसा पात्र है वो, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये गोपाल प्रसाद है जो एक पेशे से वकील है, और ये शंकर है जो, ठीक है, उसका पिता है वर पक्ष की तरफ से। तो इसको पढ़ते हैं बेटा। वर पक्ष की चालाकी बताई गई है इसमें। धूर्तता और कृत्रिमता को बाणी देने के लिए एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने अपने रीढ़ की हड्डी एकांकी में गोपाल प्रसाद नामक पात्र की सृष्टि की है। यानी गोपाल प्रसाद की उन्होंने इस तरह से इसमें सृष्टि की है, इस तरह से पेश किया है उसको कि वर पक्ष की चालाकी है जो धूर्तता है, ठीक है, मूर्खता भी बोल सकते हैं, चालबाज बोल सकते हैं, ठीक है। इस सृष्टि से उसकी सिर्जना किया इसमें। गोपाल प्रसाद एक वकील है जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ठीक है, वह सभा सोसाइटियों में जाने वाला व्यक्ति है। वह शंकर का पिता है। उसके चरित्र की आगे विशेषताएं पढ़ते हैं हम, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं। अनुभवी व्यक्ति, उसको काफ़ी अनुभव है अपने वकीली का पेशे का, ठीक है। तो देखते हैं, गोपाल प्रसाद एक वकील होने के नाते पर्याप्त अनुभवी है और लोक व्यवहार में कुशल भी है। यानी लोग, वकील का क्या मतलब है कि वकील के पास लोग आते जाते हैं, तो इसलिए उनको मतलब लोगों को हैंडल करने की अच्छी खासी तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है, लोक व्यवहार में। एकांकीकार प्रारंभ में ही उसका परिचय देते हुए लिखता है, बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना आँखों से लोक चतुराई टपकती है, ठीक है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। आँखों से क्या टपकता है, चतुराई, ठीक है, भी चालाक आदमी है वो। आवाज़ से मालूम होता है कि वो अनुभवी हैं। अपने अनुभव के कारण ही वह स्त्री शिक्षा का विरोध करता है, ठीक है। तो सेकंड है वाक्पटु, बोलने में चतुर, बोलने में माहिर। गोपाल प्रसाद बोलने में चतुर है। उत्तर शंकर की पढ़ाई की बात छिपाता हुआ वह रामस्वरूप को अपनी बातों में उलझा लेता है। शंकर के साल खराब होने की बात वह इस प्रकार बताता है, ठीक है, कैसे बताता है। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। हमारा ज़माना था, ठीक है। तो आगे इसने अपनी बात छोड़ दी, ठीक है। अपने ज़माने की बात करके वह शंकर की पढ़ाई की बात आई गई करना चाहता है, छुपाना चाहता है, ठीक है। भाई हमारा ज़माना था जब मतलब अच्छा खाना पाना था और कोई बीमार नहीं होता था, अच्छी पढ़ाई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है रूढ़िवादी, पुराने विचारों वाला। गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी है जो पुरानी मान्यताओं का समर्थन और नई मान्यताओं का विरोध करता है। चाय के प्रसंग में वह स्पष्ट करता है, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। विवाह से पहले वह जन्मपत्री मिलाने का हिमायती है। वह एक और खूबसूरती पर टैक्स की बात करता है, तो दूसरी ओर लड़की का खूबसूरत होना भी निहायत ज़रूरी समझता है। वह क्या कहता है कि खूबसूरती मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती, और फिर कहता है कि कम पढ़ी लिखी हो, और क्या जाता है भी कम पढ़ी लिखी कन्या हो और सुंदर हो, ठीक है। तो स्त्री शिक्षा का विरोधी वह गोपाल प्रसाद क्या है कि स्त्री शिक्षा का विरोधी है भी, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें चालाक, गोपाल प्रसाद चालाक है, और वह क्या करता है, गोपाल प्रसाद एक चालाक व्यक्ति है जो अपने पुत्र की सभी कमियों को छिपाता है, परंतु उमा के विषय में पूरी छानबीन करता है। वह उमा की चाल, चेहरे, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम जीतने आदि की पूरी जानकारी हासिल करता है। अंत में क्या है, उमा की पढ़ाई की सत्यता जान लेने पर जब उसको सच्चाई का पता लग गया, पिता द्वारा बोले गए झूठ की निंदा करता हुआ क्रोधावेश में आकर वह चला जाता है। इस प्रकार गोपाल प्रसाद का चरित्र वर्ग के पिता के अनुरूप ही प्रस्तुत किया गया है। एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने उसके चरित्र निर्माण में
प्रयुक्त सभी गुणों का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया है, यानी सही ढंग से पेश किया है। तो बेटा ये पात्र चित्रण है जो गोपाल प्रसाद का, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से, एक रामस्वरूप का पात्र चित्रण है, एक गोपाल प्रसाद का, ठीक है, तो एक उमा का इसमें हो गया। तो ये तीनों आपने अच्छे से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप बेटा साथ साथ ये करते रहो, ठीक है, ताकि आपका काम पेंडिंग ना रहे। तो आज के लिए इतना ही है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग भी है, और जो पिछला वर्क किसी का पेंडिंग है वो भी कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये लर्न भी करना है, वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा इसके बारे में, ठीक है बेटा। थैंक यू। ओके।